नमस्कार, मैं डॉक्टर तामेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, बीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। आज हम कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के लघु रीति के गणना करने की विधि का विश्लेषण करेंगे। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की लघु रीति ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इस एग्जाम्पल में दो चर हैं x और y। x की वैल्यू यहाँ दिए हुए हैं और y की वैल्यू यहाँ दिए हुए हैं। x को जब हम जोड़ते हैं तो जैसे कि हमने प्रत्यक्ष विधि में देखा था कि सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए x का हमें dx निकालना है, उसी प्रकार dx स्क्वायर निकालना है, dy निकालना है, dy स्क्वायर निकालना है और dx और dy निकालना है। दोनों विधियों में ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में निकाले जाने वाली वैल्यू एक जैसे होते हैं, किंतु जब हम x का x बार निकालते हैं, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n 5 2 3, इसका योग आया है 523। 523 को नंबर ऑफ आइटम्स ये है टोटल 12, तो 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 52.3। 52.3 चूंकि सॉरी एक मिनट, इसका वैल्यू आता है 43.58। 43.58 चूंकि दशमलव में है और दशमलव में जो वैल्यू दिया हुआ है, यदि हम dx निकालने के लिए x माइनस x बार करते हैं तो x में इसको माइनस करना, 57 में 53.58 को माइनस करना एक लेंदी प्रक्रिया हो जाती है और इस जटिलता से हम मुक्त होने के लिए इसके निकटस्थ पूर्ण संख्या को हम कल्पित माध्य के रूप में लेते हैं। कल्पित माध्य a, इसका निकटस्थ संख्या 44, तो इसका निकटस्थ संख्या 44 जो a के रूप में हम लेते हैं a इक्वल टू 44। उसी प्रकार जब हम y को जोड़ दिए तो 306 आया, y बार इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाई 12। 306 को जब हम 12 से भाग दिए तो ये आता है 25.65। अब 25.5 भी हमारा डेसिमल में दिया हुआ है। यदि 10 में से हम 25.5 घटाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी प्रक्रिया जटिल हो जाती है, तो यहाँ पर भी हम कल्पित माध्य लेंगे। कल्पित माध्य y का तो ये हो गया इसके पास का संख्या 26 ले लेते हैं, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 26 लेते हैं। अब dx निकालने के लिए इसमें से a और यहाँ पर भी x में से a माइनस करेंगे। इसका a ऑफ x और a ऑफ y। तो लघु रीति की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ज्ञात किया गया जो माध्य है वह डेसिमल में आता है और डेसिमल में आने के कारण हमारा कैलकुलेशन जटिल हो जाता है। लेकिन यदि हम कल्पित माध्य लेते हैं तो हमारा सूत्र भी बदल जाता है, तो सूत्र अपन बाद में देखेंगे। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 57 माइनस 44 13, 42 में 44 घटाते हैं तो -2, -4, -6, -2 और ये 1 और -2 और ये हो गया 0 और ये -4 और ये हो गया 2 और फिर 0 और फिर -1।
अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 13 गुणित 13 169, 2 गुणित 2 4, ये हो गया 16, 6 6 36, सभी धनात्मक हो जाएंगे। ऋणात्मक संख्या -6 इंटू -6 इज इक्वल टू 36। ये हो गया 4, ये 1 4 0, और ये है 4 चौक 16 और 4 0 1। अब 13 2 4 6 2 1, हाँ +1 -2 0 4, ये आ गया हमारा -5। और जब इसको जोड़ते हैं 69 4 36, तो ये हो गया हमारा 2 2 5। इसी प्रकार अब हम देखते हैं y में 10 में 26 घटाए 16, 26 में 26 0 4, और 26 ये हो गया 41 2 6 5, ये हो गया 15, ये 3 1 1, और ये 7 26 18 8, सॉरी माइनस में आएंगे सभी, और 19 6, फिर 7, फिर ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 3। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 गुणित 16 2 5 6, ये हो गया 0, ये हो गया 16, 15 गुणित 15 2 2 5, ये हो गया 9 1 1, और 7 गुणित 7 ये 49, ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, और ये हो गया 64, और ये हो गया 7 7 49, और 5 पंचे 25, और 3 तिया 9। यहाँ पर जब हम धनात्मक को जोड़ते हैं और ऋणात्मक को माइनस करते हैं, तो वैल्यू आती है, एक मिनट, सॉरी ये माइनस होगा, जितनी भी छोटी संख्या है वो सब में माइनस आएंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा -6, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो 7 0 4। उसी प्रकार अब dx dy हमें ज्ञात करना है, तो 13 गुणित 16, 13 गुणित 16, तो ये माइनस में है, ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी -208। ये हो गया 0 हो जाएगा, और 4 चौक 16, ये भी माइनस में आ जाएगा, और 15 6 के 90 ऋण 90, और 3 दूने 6 ऋण 6, ये हो गया 1, ये हो गया 2 -2 माइनस प्लस, ओके, और ये हो गया हमारा 0 हो जाएगा, ये हो गया 8 गुणित 4 8 चौक 32, प्लस में 32 होगा, और ये हो गया -14, और ये हो गया हमारा 0, और ये -3। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए माइनस प्लस साइन का हमें बहुत ध्यान रखना है। जितने ऋणात्मक है उसको जोड़ेंगे, उसमें से धनात्मक संख्या को घटा देंगे, तो -306। अब सभी के वैल्यूज निकल चुके हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की लघु रीति का सूत्र है
r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy दोनों का इंटू, इसके बाद अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n और dx माइनस dx स्क्वायर, ये एक साथ रखेंगे। इसके बाद सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy का सिग्मा dy का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1, अर्थात यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। r निकालने के लिए हम वैल्यू अब डाल देते हैं, तो वैल्यू आए हुए हैं -306 इंटू n, नंबर ऑफ आइटम 12 माइनस dx, तो ये हो गया हमारा -5 और dy -6। रूट हम डाल देते हैं। dx स्क्वायर हमारा है 225 इंटू 12 माइनस dx का होल स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा है होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आया है -5 स्क्वायर, ये हम एक साथ लिख देते हैं। इसके बाद इंटू, ये है सिग्मा dy 704 इंटू n 12 माइनस dy का वैल्यू आया है -6 और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने सभी की वैल्यू इसमें डाल दिए हैं। अब कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको परगणित कर सकते हैं। 306 इंटू 12 जब हम निकालते हैं तो -3672 और ये दोनों -5 इंटू -6 +30, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो हम लिखेंगे -30। उसी प्रकार फिर से हम यहाँ पर ये रूट की छतरी डाल देते हैं। 225 इंटू 12, तो ये आ जाएगा -2675 और इसके साथ ये 25 प्लस हो जाएंगे और ये एक वैल्यू हमारा, चूंकि ये भी माइनस का साइन है, 25 माइनस हो जाएंगे तो आखिर में हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई इस पूरे को हल करने पर और इस पूरे को हल करने पर। तो इसको हल करने पर ये वैल्यू मिला और इसको हल करने पर 8412। इससे इसको गुना करना है, जो वैल्यू आया उसमें से 25 को माइनस कर देंगे। उसी प्रकार इससे इसको गुना करना है, जो वैल्यू आया उसमें से हम 36 को माइनस कर देंगे, तो हमें मिला 2675 गुणित 8412। अब अगला स्टेप चलते हैं। इसमें से इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो इसको जोड़ेंगे तो 3702। दोनों को हम गुना करते हैं, तो दोनों को गुना करने पर आएगा 22502100 और इसके बाद इस रूट को रिमूव करना है। रूट को रिमूव करने के बाद आएगा वैल्यू 4743.64। इस संख्या को इससे भाग देने पर, सॉरी यहाँ पर ये माइनस साइन ही रहेगा, यहाँ पर भी ये माइनस साइन ही रहेगा और अंतिम में हमारा उत्तर आएगा
माइनस 0.7804। तो इस तरीके से यहाँ सहसंबंध ऋणात्मक में आता है। जब हम लघु रीति में यह सवाल करते हैं तो हमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम चिन्ह एक जगह भी गलत कर देते हैं तो अंतिम में परिणाम भी गलत आते हैं। धन्यवाद।